अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, नम्स के साथ एफिलिएटेड 12 प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस और 4 डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन्स नवंबर में हुए और नम्स की तरफ से जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक 22 दिसंबर को मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होना थी। कल पूरा दिन स्टूडेंट्स की तरफ से बड़ी बेसब्री से इंतजार होता रहा और आज बिल आखिर नम्स की तरफ से प्राइवेट सेक्टर के तमाम मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। ये मेरिट लिस्ट प्रोविजनल है, यानी इसमें तमाम एप्लीकेंट्स का रिकॉर्ड शो किया गया है और इस वीडियो में आपके साथ इस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का ओवरऑल एनालिसिस करेंगे। नम्स के साथ जितने भी एफिलिएटेड प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं उनकी सीटों की तादाद, इसके अलावा उनके फीस स्ट्रक्चर और ग्रेडिंग वगैरह से मुताल्लिक भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो नम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन इन प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस डिस्प्ले कर दी गई है। नम्स की तरफ से ऐसे स्टूडेंट्स की अलग लिस्ट बनाई गई है जिनका रिजल्ट कंप्लीट था और उन्होंने अपने एफएससी के कंप्लीट रिजल्ट की बेसिस पर अप्लाई किया, और ऐसे स्टूडेंट्स की लिस्ट अलग से बनाई गई है जो कि रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट्स हैं, यानी जिन स्टूडेंट्स ने स्पेशल एग्जाम्स में अप्लाई किया था या जो स्टूडेंट्स अपने ए लेवल के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स की अलग से लिस्ट शाया की गई है। लेकिन सबसे पहले नम्स की तरफ से ऐसे स्टूडेंट जिनका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस दी गई हैं, इनको पहले डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे स्टूडेंट जिनका रिजल्ट कंप्लीट है और उन्होंने अपने कंप्लीट एफएससी के रिजल्ट की बेसिस पर एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, उनके हवाले से नम्स की तरफ से ये कहना है कि ये जो मेरिट लिस्ट अपलोड की गई है ये टोटली प्रोविजनल है। इसमें किसी किस्म की भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, किसी किस्म की इसके अंदर एरर आ सकता है, लिहाजा तमाम स्टूडेंट्स इस लिस्ट को अच्छे तरीके से देख लें, अपना नाम फाइंड आउट करके उसके अगेंस्ट जितने भी मार्क्स का रिकॉर्ड शो किया गया है उसको तसल्ली से देख लें। अगर इसमें किसी किस्म की मिस्टेक हो तो आप करेक्शन या अमेंडमेंट करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स के पास 48 घंटे का टाइम है कि अगर उन्हें अपने रिकॉर्ड के अंदर, जैसे कि अगर उनको लगता हो कि उनका मेरिट ठीक तरीके से कैलकुलेट नहीं किया गया, एफएससी, नम्स या एमडी कैट के एंट्री टेस्ट में उनके मार्क्स ठीक तरीके से नहीं लगाए गए, तो आप admissions.curie@numspark.edu.pk पर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल के साथ आपको प्रूफ भी देना होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपको लगता है कि आपके एमडी कैट के मार्क्स वहाँ पर ठीक नहीं लिखे हुए, तो आप साथ में एमडी कैट का अपना रिजल्ट कार्ड अपलोड कर दें। अगर आपके एफएससी के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स ठीक तरीके से नहीं लगे हुए तो आप अपना एफएससी का रिजल्ट कार्ड साथ में अटैच कर दें। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉलेज वाइज और प्रोग्राम वाइज प्रोविजनल मेरिट लिस्टें तैयार की जाएंगी, यानी जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से पहले एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की गई थी और स्टूडेंट्स को टाइम दिया गया था कि अगर आपको लगता है कि आपके डेटा के अंदर किसी किस्म की मिस्टेक है तो आप ईमेल करके उसकी करेक्शन करवा सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से अब ये नम्स की तरफ से भी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। अब चूंकि कुछ स्टूडेंट्स का हो सकता है इसमें मिस्टेक्स आई हो सकता है रिकॉर्ड के अंदर किसी किस्म की गड़बड़ हुई हो, तो आप जब ईमेल कर देते हैं तो फिर वो करेक्शन कर लेंगे और दोबारा से जो है वो सेकंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। ये मेरिट लिस्ट भी नम्स के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर होगी। एमबीबीएस और बीडीएस की अलग से मेरिट लिस्टें जारी होंगी और फिलहाल नम्स की तरफ से किसी भी स्टूडेंट को इंडिविजुअली उनकी सिलेक्शन या नॉन सिलेक्शन से मुतालिक इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा। ताहम जब कॉलेज वाइज पहली सिलेक्शन लिस्ट लग जाएगी तो उस वक्त कॉलेज की तरफ से स्टूडेंट्स को ईमेल और टेलीफोन के जरिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और जिन स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हो जाती है तो ऐसे स्टूडेंट्स को अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी और एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के साथ कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। नम्स की तरफ से अभी फिलहाल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अपलोड हो रही हैं। इसके बाद फिर होगा ये कि जब डेटा की करेक्शन हो जाएगी, हर तरह से मामला कंप्लीट हो जाएंगे, देन कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट लगेगी और उन सिलेक्शन लिस्ट में यानी मेरिट लिस्ट में जिन स्टूडेंट्स का नाम आया होगा तो उनका एडमिशन कंफर्म है। देन वो स्टूडेंट्स अपनी अपनी फ़ी जो है वो मुतल्लिका कॉलेज में सबमिट करवाएंगे और अगर कोई स्टूडेंट अपनी फ़ी सबमिट नहीं करवाता तो फिर सेकंड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी और सीक्वेंस वाइज फिर उस लिस्ट में जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनका नाम मेरिट लिस्ट में शामिल होता रहेगा। स्टूडेंट्स की तरफ से फीस सबमिशन के बाद भी उनके पीएमसी रिजल्ट, ओरिजिनल आइडेंटिटी और एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी और अगर किसी डॉक्यूमेंट में कोई खराबी पाई गई या किसी किस्म के फेक डॉक्यूमेंट्स होने की सूरत में स्टूडेंट का एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और पीएमसी की तरफ से जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन्स 30 जनवरी 2022 तक कंप्लीट कर लिए जाएंगे। इसके बाद ऐसे स्टूडेंट जिनका करंटली रिजल्ट अवेलेबल नहीं है, वो स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं या अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट्स के तौर पर जो गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस इनको दी जा रही हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट 10 फरवरी 2022 तक हर हाल में सबमिट करना होगा। तमाम कॉलेजेस की तरफ से ऐसे स्टूडेंट्स की एक अलग लिस्ट मेंटेन की जाएगी और जितने स्टूडेंट्स ने रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट्स के तौर पर अप्लाई किया हुआ तो कॉलेजेस की तरफ से उतनी ही नंबर ऑफ सीट्स प्रोविजनल बेसिस पर रखी जाएंगी और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपने मुकम्मल रिजल्ट की बेसिस पर अप्लाई किया हुआ है तो 10 फरवरी 2022 तक ऐसे स्टूडेंट्स को प्रोविजनल बेसिस पर एडमिशन दिया जाएगा। यानी ये बिल्कुल सिंपल फार्मूला है जिसके मुताबिक पाकिस्तान के तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में इस साल एडमिशन्स किए जा रहे हैं।
कि ऐसे स्टूडेंट जो इस साल स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं या ए लेवल के ऐसे स्टूडेंट जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया है तो उन्हें स्पेशल प्रोविजन दी जा रही है। ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका भी करंटली रिजल्ट अवेलेबल नहीं है, ये रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट्स के तौर पर अप्लाई कर रहे हैं, तो इनकी अगेंस्ट उतनी सीट्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में रिजर्व रहेंगी। यानी उन सीटों के ऊपर फिल वक्त एडमिशन तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन उन स्टूडेंट्स का एडमिशन प्रोविजनल होगा। और अगर ऐसा होता है कि स्पेशल एग्जाम्स के रिजल्ट की अनाउंसमेंट के बाद, जो कि पंजाब बोर्ड्स की तरफ से 22 जनवरी को अनाउंसमेंट इसकी होगी, इसके अलावा ए लेवल का रिजल्ट भी जनवरी में आ जाएगा, तो जब ये अपना अपडेटेड स्कोर सबमिट कराएंगे देन इनका जो मेरिट है ये रिकैलकुलेट किया जाएगा। और अगर इनका मेरिट ज़्यादा बनता हुआ, यानी इनका किसी भी प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में एडमिशन होता हुआ, तो वहाँ से बॉटम वाले स्टूडेंट्स को माइनस कर दिया जाएगा। यानी अभी जिन स्टूडेंट्स का नाम आ चुका हुआ है, उन्होंने मुकम्मल रिजल्ट की बेसिस पर अप्लाई किया है, तो उनका एडमिशन फिलहाल प्रोविजनल रहेगा। उतनी सीटों के स्टूडेंट जो है ना, वो उनका एडमिशन तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक कि स्पेशल एग्जाम्स का रिजल्ट नहीं आ जाता, और ये इस तरीके से बॉटम वाले स्टूडेंट्स के सर पे तलवार लटकी रहेगी। इसकी सिंपल मिसाल आप इस तरह से ले लें कि जो मुल्तान में CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, इसमें MBBS की टोटल 150 सीटें हैं। तो पहली मेरिट लिस्ट जब CMH मुल्तान की तरफ से डिस्प्ले की जाती है तो 150 स्टूडेंट्स के नाम उसमें शामिल होंगे, और इसी तरीके से फिर सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी। तो जो 150 स्टूडेंट जिनका एडमिशन हो चुका होगा CMH मुल्तान के अंदर, तो लेट्स सपोज कि CMH मुल्तान में 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट के तौर पर एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उन 150 में से जो बॉटम वाले 20 स्टूडेंट्स होंगे उनका एडमिशन तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक कि स्पेशल एग्जाम्स का रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक कि ये रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट्स अपना स्कोर सबमिट नहीं करवा देते। जब ये अपना स्कोर सबमिट करवाएंगे तो 10 फरवरी 2022 को एक दोबारा मेरिट लिस्ट लगेगी। उस मेरिट लिस्ट में ये देखा जाएगा कि उन 20 बच्चों में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका मेरिट बन रहा है। मिसाल के तौर पर उनमें से 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अब CMH मुल्तान की मेरिट लिस्ट में पूरा उतर रहे हैं, उनका मेरिट जो है वो ज़्यादा बन रहा है, तो CMH मुल्तान के जो बॉटम 10 स्टूडेंट्स होंगे उनका एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, उनकी फ़ी रिफंड कर दी जाएगी, और स्पेशल एग्जाम्स वाले जो 10 बच्चे जिनका मेरिट पर नाम आ रहा होगा उनको CMH मुल्तान में एडमिशन दे दिया जाएगा। डिलेड रिजल्ट कैंडिडेट्स को हर सूरत में अपना स्पेशल एग्जाम या ए लेवल का रिजल्ट सबमिट करना होगा। इस सिलसिले में नम्स के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, और डेटा एंट्री के लिए 24 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक विंडो ओपन की जाएगी। यानी स्टूडेंट्स के पास 5 दिनों का टाइम होगा कि वो अपना अपडेटेड स्कोर सबमिट करवा दें, जिसके बाद इनके नए सबमिट किए हुए स्कोर की बुनियाद पर नए सिरे से एग्रीगेट कैलकुलेट किया जाएगा, और नम्स की तरफ से फाइनल मेरिट लिस्ट 10 फरवरी 2022 को अपलोड कर दी जाएगी। इसके बाद ऐसे स्टूडेंट जो रिजल्ट अवेटेड एप्लीकेंट्स के तौर पर जिन्होंने अप्लाई किया होगा, अगर वो फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो उनका नेम रेड कलर के साथ हाईलाइट किया जाएगा ताकि वो अपना नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आसानी से ट्रेस कर सकें। और रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट्स का एडमिशन होने की सूरत में कॉलेजेस की तरफ से इन्हें ईमेल, SMS और टेलीफोन के जरिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और 10 फरवरी 2022 को जो मेरिट लिस्ट अपलोड होगी फिर वो 100% फाइनल होगी। इसमें ऐसे स्टूडेंट्स भी शामिल होंगे जो रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट्स होंगे, यानी मुमकिन है नए स्टूडेंट्स इसमें शामिल हो जाएं, और पुराने वाले जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनका भी एडमिशन फिर 100% कंफर्म हो जाएगा, यानी वो प्रोविजनल से फिर कंफर्म्ड एडमिशन की कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद नम्स की तरफ से MBBS और BDS की ओवरऑल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अलग अलग से जारी की गई है। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिनका रिजल्ट कंप्लीट है और ऐसे स्टूडेंट जो अभी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उनकी लिस्टें भी अलग अलग डिस्प्ले की गई हैं। तो सबसे पहले MBBS की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देख लेते हैं। ये ऐसे स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट है जिनका रिजल्ट 100% कंप्लीट है, और नम्स के साथ एफिलिएटेड तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में पूरे पाकिस्तान से 10,028 स्टूडेंट्स ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, और आखिरी स्टूडेंट जिसने एडमिशन के लिए अप्लाई किया जिसका सबसे कम एग्रीगेट बन रहा है वो है 58.72%। नम्स की तरफ से अपलोड होने वाली इस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट्स का नेम, उसका CNIC या पासपोर्ट नंबर, फादर नेम, इसके अलावा अगर वो हाफिज़ कुरान है या नहीं, इसके बाद FSC के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअल ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स की डिटेल है। इसके साथ ही नम्स एंट्री टेस्ट के मार्क्स और PMC MD कैट के मार्क्स की डिटेल भी यहाँ दी गई है, और ओवरऑल एग्रीगेट शो किया गया है। इसके अलावा एक स्टूडेंट ने किस किस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है उसकी डिटेल भी यहाँ पर मुकम्मल तौर पर शो की गई है। अब तमाम एप्लीकेंट्स यहाँ Ctrl+F दबाकर अपने नेम के साथ या अपने रोल नंबर वगैरह के थ्रू सर्च कर सकते हैं। हर तरह से अपना रिकॉर्ड चेक कर लें, अपने FSC इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स, नम्स एंट्री टेस्ट और MD कैट के मार्क्स की तसल्ली कर लें, और जिस हिसाब से आपने अपना एग्रीगेट कैलकुलेट किया है वो भी आप मैच कर लें। और अगर आपको किसी किस्म की इसमें मिस्टेक नज़र आती है तो आप फ़ौरन से नम्स को ईमेल करें। इसके अलावा इस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में स्टूडेंट्स एक बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि जो टॉप के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्रीगेट बहुत ज़बरदस्त हैं। जैसे जिस स्टूडेंट का मेरिट पोजीशन नंबर 1 बन रहा है तो उसका एग्रीगेट 96.63% है। इसी तरीके से 90% से ज़्यादा एग्रीगेट रखने वाले स्टूडेंट्स की तादाद भी सैकड़ों के हिसाब से है।
जिससे ऐसे स्टूडेंट्स को ये परेशानी लग रही है कि शायद अब उनका एडमिशन नहीं हो सकेगा। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि टॉप के 1450 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एग्रीगेट 90.04% या इससे ज़्यादा है। देखिए, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जो स्टूडेंट जिनका एग्रीगेट बहुत ज़्यादा है, इसको लेकर आप बिल्कुल परेशान ना हो। उसकी वजह यह है कि एक स्टूडेंट ने एडमिशन के लिए मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई किया होता है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूएचएस में अपने फॉर्म जमा करवाए हुए हैं। इन्होंने अपने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, जो फेडरल मेडिकल कॉलेज और शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर है, उसमें एडमिशन के लिए भी फॉर्म जमा करवाए होंगे। इसके अलावा आर्मी मेडिकल कॉलेज में भी अप्लाई किया होता है और एहतियाती तौर पर प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में भी अप्लाई किया होता है। तो ये स्टूडेंट्स कभी भी डेफिनेटली एडमिशन नहीं लेने वाले, चूँकि यूएचएस की तरफ से ऑलरेडी पहली मेरिट लिस्ट लग चुकी है और उस मेरिट लिस्ट के मुताबिक जो मेरिट क्लोज हुआ है वो 90.04% पे है। तो इन तमाम स्टूडेंट्स का जो इनमें से पंजाब से बिलोंग करते हुए, उनका तो डेफिनेटली पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हो चुका हुआ है। जो दूसरे प्रोविंसेस से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली उनका भी अपने अपने प्रोविंसेस के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएगा। तो लिहाजा ये स्टूडेंट्स कभी भी नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लेने लगे। मुमकिन है इनमें से चंद एक स्टूडेंट्स हों जो शायद सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की बजाय सीएमएच के कॉलेजेस को प्रेफर करते हों, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स की तादाद बहुत कम होती है। फिर इसके अलावा नम्स की तरफ से जब एडमिशन्स ओपन किए गए थे तो स्टूडेंट्स को एक बड़ी ज़बरदस्त चॉइस ये दी गई थी कि आपने सिर्फ एक मरतबा ही फ़ी जमा करवानी है और आप मल्टीपल कॉलेजेस की सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे बाकी के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें तो आपको हर एक का अलग अलग प्रॉस्पेक्टस खरीदना पड़ता था, उसकी जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो जमा करवानी पड़ती थी। लेकिन नम्स के एफिलिएटेड जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें आपने सिर्फ एक मरतबा ही ऑनलाइन अप्लाई करना था। उसी में से ही आप जो नम्स के एफिलिएटेड 12 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और 4 डेंटल कॉलेजेस हैं उनकी प्रेफरेंस का इंतखाब कर सकते थे। यही वजह है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इतने ज़्यादा हैं। वैसे भी जो नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं ये प्रेफरेबल होते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स इन्हें तरजीह देते हैं। इसके अलावा नम्स के प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की फ़ी भी बाकी तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की निस्बत कम होती है और इनका मेयार ओवरऑल बेहतर है। यही वजह है कि जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन लेना होता है उनकी अव्वलीन तरजीह ये होती है कि वो नम्स के एफिलिएटेड कॉलेजेस में ही दाखिला लें। इसके बाद नम्स की तरफ से जारी होने वाली BDS की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की बात करें तो यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एग्रीगेट 90% या इससे ज़्यादा बन रहा है और ऐसे स्टूडेंट्स का तो बड़ी आसानी से पंजाब के सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में या इनके अपने प्रोविंसेस के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला हो जाएगा। नम्स के साथ एफिलिएटेड तमाम डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले तलबा की तादाद 4551 है। इसके अलावा स्टूडेंट्स को एक और बात भी परेशान कर रही है कि ऐसे स्टूडेंट जिनका रिजल्ट कंप्लीट था और उन्होंने एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया, अब अगर उनका दाखिला हो जाता है तो उन्हें कितना रिस्क रहेगा ऐसे स्टूडेंट से जो रिजल्ट अवेटिंग है। यानी ये स्टूडेंट्स, इनकी तब तक ज़हनी तसल्ली तो नहीं होगी जब तक कि 10 फरवरी को फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं लग जाती और इनका एडमिशन जो है वो कंफर्म नहीं हो जाता। तो ये चीज़ देख लेते हैं कि ओवरऑल जो रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट्स हैं वो कितने हैं, इनके थ्रू जो है वो स्टूडेंट्स को कितना थ्रेट है। तो रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट्स की MBBS की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की बात करें तो पूरे पाकिस्तान से सिर्फ 532 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि रिजल्ट अवेटिंग हैं और उन्होंने नम्स के एफिलिएटेड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में MBBS के प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया हुआ है। इन स्टूडेंट्स का FSC का कोई रिजल्ट शो नहीं किया गया और FSC के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में 0 मार्क्स शो किए गए हैं। और इसी तरीके से रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट्स की BDS की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की बात करें तो पूरे पाकिस्तान से जो रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट्स हैं उनकी तादाद सिर्फ 250 है जिन्होंने नम्स के एफिलिएटेड प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में BDS के प्रोग्राम में अप्लाई किया है। यानी कंप्लीट रिजल्ट की बेसिस पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स का अगर कंपैरिजन किया जाए रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट्स के साथ तो बहुत कम रेशो है। यानी 10,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट कंप्लीट है, जबकि सिर्फ 550 बच्चे ऐसे हैं जो कि रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट्स हैं। तो मेरा ख्याल है कोई बहुत ज़्यादा थ्रेट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इन स्टूडेंट्स के स्पेशल एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो हो सकता है कि इन 532 स्टूडेंट्स में से 200-300 भी स्टूडेंट्स अपना सीट सिक्योर कर सकते हैं। तो बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट्स हैं और वो रिजल्ट आने के बाद सीट सिक्योर करने में कामयाब हो जाते हैं। डेफिनेटली तब तक जो बॉटम के स्टूडेंट्स होंगे उनको तो रिस्क रहेगा, उन्हें परेशानी रहेगी कि उनका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो सकता है। फिर इसके बाद नम्स के साथ एफिलिएटेड तमाम प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की टोटल नंबर ऑफ सीट्स का भी एनालिसिस कर लेते हैं और इस बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जो क्लोजिंग मेरिट है वो कहाँ तक रह सकता है, टॉप के कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी सिलेक्शन हो जाएगी। इसके साथ ही आपके साथ PMC की तरफ से जारी होने वाले इन कॉलेजेस के ग्रेड्स और इन तमाम कॉलेजेस के इंडिविजुअल फीस स्ट्रक्चर की भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन बताते हैं। तो सबसे पहले CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री जो कि PMC की तरफ से A+ ग्रेड में शामिल है। इसमें MBBS की टोटल 150 सीटें हैं और 5 साल के MBBS का टोटल फीस स्ट्रक्चर 79,11,000 रुपीज़ है। इसके बाद CMH खारिया मेडिकल कॉलेज जो कि A ग्रेड में है, यहाँ MBBS की टोटल 100 सीटें हैं और MBBS की टोटल फीस 75,52,083 रुपये है।
फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद ए ग्रेड में है। यहाँ MBBS की टोटल 150 सीटें और MBBS की टोटल फीस 67,50,000 रुपये है। फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद में MBBS की 100 सीटें हैं और यहाँ फीस 67,19,500 रुपये। हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज टेक्सिला में MBBS की 100 सीटें हैं और यहाँ फीस 66,73,631 रुपये है। फ़ज़ाइया रुतफ़ा मेडिकल कॉलेज कराची में MBBS की 100 सीटें और MBBS की टोटल फीस 65,13,500 रुपये। बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची में MBBS की 150 सीटें हैं और फीस 61,49,000 रुपये। CMH मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में MBBS की 150 सीटें हैं और MBBS की टोटल फीस 58 लाख रुपये। CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बहावलपुर में MBBS की 100 सीटें और MBBS की टोटल फीस 49,60,000 रुपये। कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कोयटा में MBBS की टोटल फीस 44,26,000 रुपये है। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कराची में सिर्फ पहले साल की MBBS की फ़ी बताई गई है जो कि 12,88,260 रुपये है और वाह मेडिकल कॉलेज की तरफ से भी सिर्फ फर्स्ट ईयर MBBS की फ़ी बताई गई है जो कि 14,79,000 रुपये है। नम्स के साथ एफिलिएटेड तमाम प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की सीटों की कुल तादाद 1400 है। इसके बाद नम्स के साथ एफिलिएटेड प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस की बात करें तो CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री जो कि PMC के ग्रेड A में शामिल है। यहाँ BDS की टोटल 75 सीटें हैं और BDS के प्रोग्राम की टोटल फीस 62,44,000 रुपये है। फाउंडेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद में BDS की 50 सीटें हैं और यहाँ BDS की टोटल फीस 53 लाख रुपये है। हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज टेक्सिला में BDS की टोटल फीस 52,43,125 रुपये, जबकि बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची में BDS के प्रोग्राम की टोटल फीस 49,35,000 रुपये है। नम्स के साथ एफिलिएटेड चारों डेंटल कॉलेजेस में BDS की टोटल सीटें 225 हैं। तो इस तरह नम्स के साथ एफिलिएटेड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की टोटल 1400 MBBS की सीटें और जो डेंटल कॉलेजेस हैं उनकी 225 BDS की सीटों के अगेंस्ट पाकिस्तान भर से 10,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है और इनमें से डेफिनेटली जो टॉप के 1625 स्टूडेंट्स होंगे उनका ही दाखिला होगा MBBS और BDS के प्रोग्राम में। लेकिन अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि किस कॉलेज का क्लोजिंग मेरिट क्या रहने का चांस है, तो ये अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल है। नो डाउट कोई इतना ज़्यादा मेरिट नहीं रहेगा जिस तरह अभी कुछ स्टूडेंट्स प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को देखकर परेशान हो रहे हैं कि 90% से ज़्यादा एग्रीगेट वाले बच्चों ने भी अप्लाई किया हुआ है। तो इनमें से चंद ही स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन सिक्योर करेंगे, बाकी सारे मूव कर जाएंगे सरकारी मेडिकल कॉलेज की तरफ। फिर इसमें इंडिविजुअल कॉलेज वाइज अगर बात की जाए तो CMH लाहौर चूँकि प्रेफरेबल इंस्टीट्यूशन है और लाहौर के जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनकी कोशिश ही होती है कि वो CMH लाहौर में ही एडमिशन ले सकें, तो इनका मेरिट जो है वो ज़्यादा रहेगा। CMH मुल्तान के जो कॉलेज है उसको इस वजह से लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि उसकी फ़ीस कम है और वो काफ़ी मेयारी कॉलेज है। तो इसी तरीके से CMH खारियाँ, CMH बहावलपुर, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, हाईटेक, वाह मेडिकल कॉलेज और फिर इसके अलावा कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को भी ये एजाज़ है कि वो पाकिस्तान का सबसे सस्ता तरीन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। तो इस तरह अगर इंडिविजुअल कॉलेज वाइज क्लोजिंग मेरिट्स का अंदाज़ा लगाया जाए तो डेफिनेटली CMH लाहौर, CMH मुल्तान और इन जैसे जो टॉप के कॉलेजेस हैं इनका एग्रीगेट तो इनका मेरिट सबसे ज़्यादा रहेगा। फिर इसके अलावा बाकी कॉलेजेस के मेरिट डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ कॉलेजेस का मेरिट इवन 80% या इससे बिलो में भी जा सकता है। इसके अलावा यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि कॉलेजेस की तरफ से जब मेरिट लिस्टें डिस्प्ले की जाएंगी तो मेरिट लिस्ट जो है वो 3, 4 या 5 नहीं होंगी बल्कि ये काफ़ी ज़्यादा होंगी। नम्स के साथ एफिलिएटेड जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं इनकी तरफ से तब तक मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होती रहती हैं जब तक कि उनकी 100% सीट्स कंप्लीट नहीं हो जाती। मैं अगर इसमें अंदाज़ा लगाऊँ तो मुमकिन है कि नम्स के डिफरेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ से 15 से ज़्यादा मेरिट लिस्टें भी लगाई जाएँ। डेफिनेटली हर आने वाली मेरिट लिस्ट में आपका मेरिट जो है वो ड्रॉप करता जाएगा। तो इन दी एंड अगर नम्स की तरफ से जारी होने वाली इन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का ओवरऑल एनालिसिस किया जाए तो ऐसे स्टूडेंट जिनका एग्रीगेट 85% या इससे ज़्यादा है तो इंशाल्लाह इनका डेफिनेटली किसी न किसी अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लाजमी दाखिला हो जाएगा। इवन इससे कम वाले जो एग्रीगेट हैं उन स्टूडेंट्स का भी कहीं ना कहीं दाखिला होने का चांस है। 80% या इससे ज़्यादा एग्रीगेट वाले स्टूडेंट्स को उम्मीद रखनी चाहिए। बाकी नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स के हवाले से किसी भी फर्दर अपडेट के आने पर आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।